Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially Railway Group D, NTPC, State PSC, and all banking examinations. So friends, let's start our current affairs. Before we know some important news of our country, which is very important for the students or as a general knowledge. So friends, let's start. अभी लगातार 3 दिन से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लड़ाई चल रही है, जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये मात्र एक ऐसे विवादित क्षेत्र को लेकर हो रही है जिसका नाम नागोर्नो काराबाख है। इसी को विवादित क्षेत्र को लेकर, इस केंद्र को लेकर, ये पहाड़ी इलाका है जो अजरबैजान बोलता है क्या कि मेरा है, और उसके साथ ही आर्मेनिया बोलता है कि वो मेरा है, मेरे कब्जा में है। इसको मैंने 1994 से कब्जा लड़ाई के बाद इस इलाके को अपने कब्जा में लिया है। इसी को बीच को लेकर विवाद चल रहा है। इसके साथ ही बिहार में इलेक्शन होने वाली है, हाल ही में नज़दीक होने वाली है, और उत्तराखंड खंड में देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है। इसके बारे में मैं विस्तार से आगे बताऊंगा। उसके साथ ही अनिल अंबानी को देश में लगातार 9वें सबसे अमीर व्यक्ति चुना गया है। इसके साथ ही लगातार अभी नेट यूजीसी नेट की एग्ज़ाम चल रही है। कल ही बहुत सारे पेपर का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें लॉ वगैरह का, और भी अभी 2 तारीख को भी एग्ज़ाम है, जिसमें फर्स्ट पेपर अच्छा खासा सवाल पूछा जा रहा है और काफ़ी मज़ेदार सवाल है। मतलब एक तरह से देखो तो बहुत ही इजी सवाल है, ज़्यादा टफ नहीं पूछे जा रहे हैं। उसके साथ ही अमेजन ने एक नया तकनीक विकसित किया है पेमेंट का, उसके बारे में विस्तार से मैं बताऊँगा। और एक हाल ही में सीरो सर्वे का अनुमान लगाया गया है, जिसमें भारत का कोरोना का जो स्थिति या मरीजों की संख्या है उसके बारे में बतलाया गया है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी देश दुनिया से जुड़ी हुई। आगे मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, तो आप सब ध्यान से सुनिए। तो चलिए आगे जानते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपका चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स जो है टेलीग्राम में भी आ चुका है। आप टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर करके मेरा क्लास ले सकते हो, जिसमें बनवाल ट्यूटोरियल्स चैनल का नाम है, और इसमें आपको करंट अफेयर्स की क्लास या PDF दी जाएगी। तो आप उसमें भी आके ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और जानकारियाँ ले सकते हो करंट अफेयर्स का। और भी मैं नया क्लास शुरू करने वाला हूँ। कुछ तकनीकी कारणों से अभी नहीं बता पा रहा हूँ या लोगों को नहीं समझा पा रहा हूँ। तो आगे मैं बहुत सारे क्लासों को शुरू करने वाला हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ा हुआ हो या इंग्लिश से जुड़ा हुआ हो, तमाम तरह की जानकारियाँ मैं आपको दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आज की क्लास में खास, क्योंकि आज का क्लास जो है एवरी क्लास इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो देखते हैं पहला क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन ऑफ द डे जिसमें आज के जो भी समसामयिक घटनाएं जो घटी है आज के दिन में, उसके बारे में विस्तार से बताया जाता है। नेक्स्ट है आज का इतिहास, जो आज के दिन जो भी घटनाएं प्राचीन में या पहले में भूतकाल में घटी है उसके बारे में आपको बताई जाती है, क्योंकि हिस्ट्री से या फिर जो भी पहले घटनाएं घटी है अतीत है उससे जुड़ा सवाल हर एक एग्जाम में, चाहे जो भी एग्जाम हो, सभी में पूछा जाता है। जैसे करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उस तरह इतिहास से जुड़े हुए भी सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है मोटिवेशन लाइन, जो हमारे क्लास का गुरु है आपकी क्लास का। नेक्स्ट है टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स, जो क्लास में आपको बताया जाता है। और अबाउट स्टेट्स में अभी कंट्री के बारे में बताया जा रहा है। देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे। हुरून इंडिया इंडिया की एक संस्था है जिसने सूची जारी की है 2020 में। मुकेश अंबानी लगातार 9वें सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैं। उनकी निजी संपत्ति लगभग 6,58,400 करोड़ रुपया है। तो यानी लगभग 6,58,400 करोड़ रुपया है वो उनकी निजी संपत्ति, यानी प्राइवेट स्तर पर देखा जाए तो ओवरऑल लगभग 15 लाख करोड़ के आसपास उनकी पूरी संपत्ति है, लेकिन निजी के तौर पे इतने हैं। इसके साथ ही हिंदुजा बंधु जो हैं 1,43,702 करोड़ की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि HCL के संस्थापक शिव नाडार 1,41,700 करोड़ की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर हैं। गौतम अडानी और राजीव प्रेमजी क्रमशः चौथे और 5वें स्थान पर है। हरून इंडिया
और इंडिया की सूची में 1000 करोड़ या उससे अधिक की संपत्ति वाले देश के सबसे अमीर व्यक्तियों के नाम इसमें बताए गए हैं। तो सबसे देख लीजिए, आप लोगों ने जाना कि अनिल अंबानी पहले स्थान पे, हिंदुजा बंधु दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पे सी नड्डा जो SCL के संस्थापक हैं। देखिए, आप दिखा रहे हैं आपको, और कुछ जानकारी आपको दे रहा हूँ मैं। 5% महिलाएं शामिल है इस लिस्ट में। इस लिस्ट में लगभग 5% महिलाएं हैं, उनमें से 10 सब निर्मित हैं, यानी खुद से हैं। इसमें क्रिस की व्यक्ति संपत्ति 32,400 करोड़ रुपये और 100 की 31,600 करोड़ रुपये थी, जो भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला भी हैं। तो क्रिस और ये 100 हर घंटे लगभग 90 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं मुकेश अंबानी। भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी ने मार्च लॉकडाउन के बाद लागू होने के बाद हर घंटे 90 करोड़ रुपए की कमाई की है। देख सकते हैं कितनी इनकी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, कितना इनकी वैश्विक स्तर पर इसकी कितनी वैल्यू बढ़ रही है इनकी प्रॉपर्टी का, कंपनी का। नेक्स्ट देखते हैं आज का इतिहास। आज के इतिहास में क्या है खास, जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। आज ही के दिन 1967 में BBC रेडियो 1 भी लॉन्च किया गया, 1967 में। नेक्स्ट है, आज ही के दिन 1938 में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने म्यूनिख समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है, आज ही के दिन 1939 में NBC जानते हो, एक बिजनेस की और एक न्यूज़ चैनल भी है इंटरनेशनल लेवल की। NBC ने पहले टेलीविज़न अमेरिकी फुटबॉल गेम का प्रसारण शुरू किया था, यानी पहला अमेरिका का फुटबॉल गेम का जो प्रसारण जो है NBC के द्वारा किया गया था 1939 को, 30 सितंबर। आज ही के दिन 1993 में महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में भूकंप के कारण 10,000 लोगों की मृत्यु हुई थी और लाखों लोग बेघर हो गए थे। तो देख सकते हैं कि भूकंप का झटका कितना जोर पड़ा था उस समय महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, जिसमें 10,000 से लोगों की मौत हुई थी। लेकिन ये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, ऐसे वास्तविक रूप से काफ़ी मरे होंगे, लगभग 20-30 हज़ार लोगों की मृत्यु हो गई होगी और लाखों लोग बेघर हो गए थे। तो ये बहुत बड़ी दुखद घटना थी महाराष्ट्र की। एक तरह से बोला जाए तो अकाल मृत्यु इसको बोल सकते हो, एक नेचुरल डिजास्टर था। तो नेक्स्ट देखते हैं आज का क्या है मोटिवेशन लाइन, डू इट नाउ, यानी इसे आप अभी करो। समटाइम्स लेटर, कभी कभी आप इसे देर करते हो, लेकिन कभी ऐसा मत होने देना। या तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप काम करते हो तो तुरंत करो, और उसके बदले आप लेट लतीफ़ हो जाओ या वेट करो कि नहीं मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, तरसों करूँगा। तो इस तरह से आपका जो भी गोल होता है या अचीवमेंट मिलने वाली है वो दूर रह जाती है। आपकी जो भी इच्छाएं होती है, जो भी आपका एम्बिशन होता है वो पूरा समय पर नहीं हो पाता है। तो इसलिए इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी आप करो एकदम तुरंत करो, ताकि आपकी जो भी इच्छाएं हैं या आपकी जो भी फ्यूचर है, फ्यूचर के बारे में जो आपने करियर बना रखा है वो तुरंत पूरा हो सके। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स में क्या है खास, जानते हैं विस्तार से, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है एक तरह का पेनेसिया है, रामबाण है सभी एग्जामों का। चाहे कोई भी तरह का एग्जाम हो, एनी काइंड ऑफ हो, चाहे स्टेट PSC हो, बैंकिंग हो, UPSC हो, सभी में करंट अफेयर्स के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं आज का क्या है पहला न्यूज। PM मोदी ने उत्तराखंड में नमामि गंगे के 521 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया है। तो बहुत अच्छी, एक तरह का बोला जाए तो देश के लिए बहुत ही बड़ा दिन था जिसमें मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजनाओं में 8 परियोजनाओं को वर्चुअल लोकार्पण किया। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की टिहरी झील पर देश की सबसे लंबी सस्पेंशन ब्रिज तैयार हो गई है। इसकी लंबाई जो है लगभग 725 मीटर है और चौड़ाई जो लगभग है कुल लंबाई इसकी 725 मीटर है और सस्पेंशन ब्रिज की लंबाई लगभग 440 मीटर है, 7 मीटर चौड़ी है। लगभग 270 करोड़ रुपए की लागत लगा है इसमें और 14 साल लगा इसको बनाने में। तो ये अगले महीने अक्टूबर में इसकी शिलान्यास किया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा सीरो सर्वे में 10 करोड़ कोरोना मरीज होने का अनुमान लगाया गया है। तो ये 17 सितंबर से 21 सितंबर को सीरो सर्वे करवाया गया था भारत में, जिसमें देश के 70 जिलों को शामिल किया गया था और इसमें 10 साल से ऊपर लोगों को सर्वे किया गया था। तो जिसमें बताया गया कि लगभग 10 करोड़ पॉपुलेशन जो है इंडिया का वो अभी कोरोना से पीड़ित होकर के भी ठीक हो चुका है।
नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात के कुछ इलाकों में कांगो नामक बुखार के मामले सामने आए हैं। तो ये कांगो नाम का बुखार है। हाल ही में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री है, उनके द्वारा भी स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है कि जो भी सीमावर्ती इलाके हैं उनमें सावधानी बरता जाए। खास करके जो हाल ही में चर्चा में रहा था उस जगहों का, तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसमें लगभग 30% मौत होने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट है सुशांत सिंह राजपूत के बाद बिहार के एक और अभिनेता अक्षत उत्कर्ष की मुंबई में संदेहास्पद मौत हो गई है। हाल ही में न्यूज में आई थी एक दो दिन पहले, जिसमें उसके परिजनों ने आरोप लगाया था कि मुंबई पुलिस को सपोर्ट नहीं कर रही है। तो इस तरह से मुंबई के द्वारा या महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बिहार के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनको घृणा नज़र से देखा जा रहा है, उनको एक तरह से बोला जाए तो टॉर्चर किया जा रहा है। तो इस तरह से दोहरी नीति नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है, अमेजन ने पेमेंट की नई तकनीक शुरू की है। लोग अपनी हथेलियों के दिखाकर पेमेंट कर सकेंगे। तो एक नया इनिशिएटिव लाया गया है अमेजन के द्वारा, जिसके माध्यम से लोगों को दिया जाएगा एक अच्छी टेक्निक, जिसमें हाथ की या जो भी व्यक्ति रहेंगे उसके हाथ की स्कैनिंग करके उनको खास पेमेंट सिग्नेचर तैयार किया जाएगा। इसके बाद वो डेबिट कार्ड से वो जरूरत के अनुसार पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय चंदन के वृक्षों में स्पाइक नामक बीमारी पाई गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो भी एग्जाम है उसमें पूछे जा सकते हैं, चाहे जिस नेट का एग्जाम हो या और भी तरह का कोई भी एग्जाम हो, सभी में पूछने की संभावना। रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा सकता है कि भारतीय चंदन के वृक्षों में कौन सी बीमारी पाई जा रही है, कैसी बीमारी पाई जा रही है, तो स्पाइक नामक बीमारी। नेक्स्ट है, मेक्टार ओवान को माली का संक्रमण कालीन प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। तो यहाँ को है और माली अलग अलग वर्ड है, इसके लिए सॉरी। तो मेक्टार ओवान को संक्रमणकालीन प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो माली के बारे में आज हमारा स्पेशल आगे विस्तार से आपको बताया जाएगा कि माली कैसा राज्य है, कैसा देश है और क्यों अभी चर्चा में रहा है। इसके बारे में विस्तार से आगे बताऊंगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, चीन द्वारा नया महासागर निगरानी उपग्रह लॉन्च किया गया है। यह तीसरा महासागर गतिशील पर्यावरण उपग्रह है, जिसके माध्यम से चीन जो है समुद्र की लहरों की ऊंचाई हो या लहरों की ऊंचाई हो या समुद्र की लहरों की सतह की ऊंचाई हो, हवा की गति हो या फिर तापमान का 24 घंटा अवलोकन इस सैटेलाइट के माध्यम से करेगा। ये तीसरा इस तरह का उपग्रह चाइना ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, लॉन्चिंग की है। आइए किस ओशियन पे ये करवाया जाएगा या ये इस तरह का अवलोकन करेगा, इसके बारे में कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया, लेकिन सिर्फ बताया गया कि ये सैटेलाइट बनाया है, इन्वायरमेंटल सैटेलाइट। नेक्स्ट देखते हैं, पूरे विश्व में 29 सितंबर को खाद्य हानि एवं अपशिष्ट निरीक्षण जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन मनाया गया। फूड लॉस LOSS होगा, इसमें मिस्टेक हो गया। इसका जो थीम था, स्टॉप फूड लॉस एंड अवेयर फॉर द पीपल फॉर द प्लानेट। इस तरह का ये पहला अवलोकन करके रिपोर्ट जारी करके ये डे जो स्पेशल डे मनाया गया है। तो ये थी कुछ टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। आगे जानते हैं देश के माली के बारे में। इससे पहले मैं आपको यूनाइटेड नेशंस के बारे में बता दूं। यूनाइटेड नेशंस की जो स्थापना जो है 1945 में की गई है। हम लोग यूएनओ डे भी मनाते हैं। इट इज़ करेंटली मेड अप 193 मेंबर्स। तो इस तरह का सवाल पूछ सकते हैं कि यूएनओ में अभी कितने कुल सदस्य देश हैं, तो 193 हैं। इट इज़ एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और शांति बहाल रखता है, मेंटेन रखता है। प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, डिलीवरिंग ह्यूमैनिटेरियन एड, प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉस। इसके जो हैं 7 मेन ऑर्गन्स हैं करीब करीब। फर्स्ट में जो है 6 हैं सॉरी, द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और द यूएन सेक्रेटेरिएट। तो ये कुछ इनका यानी करीब करीब 6 इसकी मुख्य जो अंग हैं ऑर्गन से यूएनए का। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में आपको
मैंने बताया यूनाइटेड स्टेट की स्थापना कब हुई थी, मौजूदा समय में कितने देश हैं, उनकी कितने सदस्य हैं, देश हैं, उनका कितने सारा ऑर्गेन्स है या कितने मेन ऑर्गेन्स है, ये सभी आप लोगों ने जाना। आगे देखते हैं कंट्री के बारे में, जो स्टेट न्यूज के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो कंट्री क्या है? माली। माली गणराज्य जो है, इसका राष्ट्रीय वाक्य जो है अन पीपल अन बट अन फॉय, यानी एक जनता, एक लक्ष्य, एक आस्था। यहाँ राष्ट्रीय गान जो है इसका माली दिया गया है। माली आधिकारिक रूप से माली गणराज्य फ्रांसीसी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक स्थल रुद्ध देश यानी लैंडेड कंट्री है। अफ्रीका का सातवां सबसे बड़ा देश माली की सीमा उत्तर में अल्जीरिया, पूर्व में नाइजर, दक्षिण में बुर्किना फासो, कोट द आइवर और दक्षिण पश्चिम में गिनी और पश्चिम में सेनेगल मारितुआना से मिलती है। 12,40,000 वर्ग किलोमीटर से कुछ बड़े इस देश की जनसंख्या करीब 1,30,00,000 है। 1,30,00,000 है। इसकी राजधानी बमाके है। राजधानी यानी माली का राजधानी बमाके है। ये हाल ही में मतलब कुछ दिनों के पहले ही वहाँ का संक्रमणकालीन प्रधानमंत्री बनाया गया है मोख्तार अवान को। यही इस विषय में चर्चा में रहा था, क्योंकि वहाँ के प्रधानमंत्री को निष्कासित कर दिया गया था और नया संक्रमणकालीन प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। तो आगे फिर बताऊंगा मैं विस्तार से। राजधानी जो है बमाको है। राजभाषाएं जो वहाँ पे है फ्रांसीसी मूल रूप से बोली जाती है। क्षेत्रीय भाषा बम्बारा है। निवासी वहाँ के लोगों को, नेटिव को माम्बारा बोला जाता है, सॉरी मालियन बोला जाता है। सरकार जो है वहाँ पे अध्यक्षीय गणराज्य है। राष्ट्रपति जो है इब्राहिम बौबकार हैं। प्रधानमंत्री मोडियो सीडीबी जो थे उनको हटा दिया गया और अभी संक्रमणकालीन प्रधानमंत्री मोख्तार अवान को बनाया गया है। मुद्रा जो है वहाँ पे फ्रैंक चलता है। वेस्ट अफ्रीकन CFA। मानव विकास सूचकांक में वो माइनस में है। दूरभाष कोड जो 223 है। इंटरनेट TLD जो है .ml है। यातायात चालन दिशा राइट है इसका, यानी अब राइट में चलते हैं, हम लोग लेफ्ट में चलते हैं, वहाँ राइट में होता है। जनसंख्या जो है 2011 के अनुसार 13,10,000 है। क्षेत्रफल भी मैंने आपको बताया। स्वतंत्रता इसका जो है मिली थी फ्रांस से 22 सितंबर 1960 को। तो ये था माली से जुड़ा हुआ तमाम तरह की जानकारियाँ। एक प्रमुख देश माली है जो अफ्रीका में पाया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। आपसे लेते हैं अलविदा। नेक्स्ट क्लास के लिए फिर मिलेंगे। सो अलविदा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon for the all kinds of notification. So thank you very much and please subscribe also. Never forget for subscribing my channel. So thank you very much. Thank you again.